दोस्तों, बातें करना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम कई लोगों से रोज़ बातें करते रहते हैं। कभी हम दोस्तों से हंसी मजाक की बातें करते हैं, कभी काम की वजह से लोगों से बातें करते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही कैजुअली हम किसी से बातें करते हैं कि हम फ्लाइट में बैठे हैं, साथ में बैठा हुआ कोई है तो उसके साथ हम बातें करते हैं। तो ऐसे कई दिन भर में हम कितनी सारे लोगों से हम बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं बातों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख बढ़ते हैं। कई बार दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने से हमें खुशियों से ज़्यादा दुख मिलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इन सारे लोगों से बातें करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हम एक अहम इंसान से बातें करना भूल रहे हैं। तो वो कौन सा अहम इंसान है जिससे हमें बातें करनी चाहिए और जिससे हमें ज़िंदगी में खुशी मिल सकती है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आप ये जान जाओगे तो मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। इन्हीं खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ और मोटिवेशनल टिप्स आपको मिलते रहेंगे। तो जब भी हम लोगों से बातें करते हैं तो क्या होता है? तो जब हमसे कोई अच्छी बातें करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब हमसे कोई बुरी बातें करता है तो हमें भी बुरा लगता है। जैसे किसी ने आज कह दिया कि आप अच्छे लग रहे हो आज, तो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे किसी ने कह दिया कि अरे आपने तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आज ऑफिस में, और जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आपको भी खुशी होती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसकी वजह से हमें दुख होता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये ऐसा तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुमने वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गए। तो ऐसी जब हमारे बारे में बातें होती है तो क्या होता है, हमें भी दुख होता है, हम बुरा महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ ऐसे भी होता है कि कभी कभी हमें अच्छी चीज़ों के लिए भी लोग बुरा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे अंदर की जो अच्छाई है वो भी कभी कभी लोग बुरा बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन है, कोई अच्छा डिसिप्लिन इंसान है तो काफ़ी सारे लोग जो आलसी है उसके आसपास, उनको सहा नहीं जाता है, उसका डिसिप्लिन उनको तकलीफ़ देता है, और जिसकी वजह से वो बोलते हैं अरे तुम इतना डिसिप्लिन हो, इसकी वजह से हमको तकलीफ़ होती है। तुम इतना टाइम पे आते हो तो हमें भी बाकी के लोगों से सुनना पड़ता है कि अरे तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते, ये आ सकता है, तुम क्यों नहीं टाइम पे आते। या फिर आप अगर काम में बहुत अच्छे हो, माहिर हो, आप काम टाइम पे करते हो, अच्छे से करते हो, तो ऑफिस के बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अरे ये अच्छा करता है, इसका काम बढ़िया है, तो हमें इसका काम बढ़िया है, इसकी वजह से हमारा जो सक्सेस है वो रुका हुआ है। तो वो आपको कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगे कि अरे इतना क्या काम कर रहा है, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, ऐसा वो कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं। तो इससे क्या होने लगता है कि अगर 10 लोग हमको वही बात बोलने लगे तो हमें भी लगने लगता है कि हम गलत हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि ये एक स्टोरी ले लो, ये देखो, ये जो फोटो है इसमें हम देख सकते हैं कि यही हालत है हमारी जब हम लोगों से बातें करते हैं या लोगों की बातों को दिल से लगाते हैं, दिल पे लेते हैं, तो क्या होता है। ये बहुत कॉमन स्टोरी है जिसमें एक पति पत्नी और वो पति पत्नी जा रहे हैं और उनके साथ उनका जो पालतू गधा है वो उनके साथ है। तो वो दोनों मार्केट में जा रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे क्या है, तुम लोग पागल हो क्या कि दोनों चलते हुए जा रहे हैं, फिर गधा होने का मतलब क्या है, उस पर बैठ नहीं सकता क्या कोई एक इंसान, उसका यूज़ क्या है। फिर पति क्या बोलता है कि चलो पत्नी को बैठा देता हूँ। फिर पत्नी बैठती है तो कोई और आके बोलता है कि अरे देखो कैसी पत्नी है, अकेली बैठी है गधे पे और पति से काम करवा रही है। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि फिर जब पति बैठता है और पत्नी चल रही है तो भी लोग बोलते हैं कि अरे क्या देखो, गधे पे पति बैठा है आराम से और अपनी पत्नी से काम करवा रहा है। और फिर जब दोनों बैठते हैं गधे पे तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि देखो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अरे दोनों के दोनों गधे पे बैठे हो, बेचारा गधा कितना परेशान होता है कि नहीं। ऐसे ही कुछ हालत है हमारे आसपास कि कुछ भी हम करें तो कुछ ना कुछ ओपिनियन आप पे थोप के चला जाता है। हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं दूसरों के
दूसरों की बातों को। तो ऐसे में क्या होता है कि हम भी ऐसा ही सोचने लगते हैं कि अगर वो गलत बोल रहा है तो हम गलत है, अगर वो अच्छा बोल रहा है तो हम अच्छे हैं। तो हम बाकी के लोगों से बातें करते हैं और इन सब में हम अपने बारे में ही एक राय बनाते रहते हैं। तो ये राय हो सकता है कि सही हो सकता है कि गलत हो। किन लोगों से किन लोगों की बातों को आप मन पे ले रहे हो, ये बहुत अहम है। क्या कोई सचमुच आपका दोस्त है और या कोई रिश्तेदार है जो आपको बता रहा है कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है? तो अगर वो कुछ बोल रहा है और वो सचमुच आपका मतलब हित चाहता है तो हो सकता है कि आप वो बात दिल पे ले और फिर सोचे उसके बारे में। लेकिन कई सारे लोग हैं ना, उनकी बातों को हम जब दिल पे लेने लगते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं। ये जो होता है ना कि बाहरी जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है, तो ये ना पड़े इसके लिए हमें एक अहम इंसान से बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे अहम और सबसे ख़ास इंसान कौन है? तो वो है हम खुद। हमें रोज़ खुद से बातें करनी चाहिए। हमें रोज़ अपने अंदर मुड़ के देखना चाहिए कि अरे मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी अच्छाई क्या है, मेरी बुराई क्या है, क्या सचमुच जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांक के देखें। वो बोलते हैं ना कि अपने अंदर झांक के देखो, तो क्या एग्जैक्टली करना है यही नहीं बताते, बस बोलते हैं कि अपने अंदर देखो, अपने आप को देखो। तो क्या देखना है? तो देखना ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं। तो क्या हो सकता है कि हम अपने आप को जब देख रहे हैं तो ऐसे नहीं देखना है कि हम खुद को देख रहे हैं, हम किसी और को देख रहे हैं। तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, या हमारे अंदर ये 4 चीज़ें अच्छी है, ये 4 चीज़ें बुरी है, और बुरी है तो हम काम करके उस पर मेहनत करके क्या वो सुधार सकते हैं। बहुत सारी बार हम सुनते आते हैं कि जब हम आईने में अपने आप को देखें तो नज़रें मिला सके। तो ऐसा हमारा खुद का किरदार बनाना है, ना कि दुनिया के लिए जीना है, ना कि दुनिया के हिसाब से भी चलना है। जब भी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे की राय के बारे में सोचते हैं या दूसरे की राय के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को खो देते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हमारी खुशी किस में है, हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, या हमारे लिए अच्छाई और बुराई के मायने क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो अच्छाई के मायने हैं वो सब एक्सेप्ट करें, या आपको जो बुरा लगता हो वो सबको बुरा लगे। लेकिन ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी राय होनी चाहिए। और आपकी राय तभी बन सकती है खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, जब आप खुद से बातें करो। तो खुद से बातें करना मतलब क्या है? ऐसे बड़बड़ाते रहना है खुद से? नहीं, वो तो फिर आप पागल हो जाओगे या पागल करार दिए जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। खुद से बातें करना मतलब क्या है कि जानना, खुद को समझना कि मेरे लिए क्या अहम है ज़िंदगी में, मैं किस चीज़ से खुशी महसूस करता हूँ, मैं किस चीज़ से दुख महसूस करता हूँ। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इमोशंस जो होते हैं, हमारे फीलिंग्स जो होते हैं, वो सही क्या है, वो एक्चुअली हमारे फीलिंग्स क्या है, ये जानना। हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी में क्या पाके खुशी मिलेगी। किसी को एक करियर अच्छा बना के खुशी मिलती है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती है, किसी को पहाड़ चढ़ के खुशी मिलती है, किसी को अपने लिए जी के खुशी मिलती है, किसी को दूसरे के लिए जी के खुशी मिलती है। तो हम किस चीज़ में हमारी खुशियाँ हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ से खुश होते हैं। दूसरा ये कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। दूसरे ने गाड़ी ले ली तो हमने भी ले ली, दूसरे ने बड़ा सा घर लिया है तो हम भी बड़ा घर चाहिए। ऐसा करते रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। ऐसा करने से सिर्फ आप मतलब दौड़ रहे हो बिना सोचे समझे कि पहुंचना कहाँ है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कोई आपको इधर से मारे तो आप उस दिशा में चले जाओ, उधर से मारे तो इस दिशा में चले जाओ। तो वैसा आपकी खुद की तो कोई दिशा तय ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना हो इसके लिए फिर से वही करना है कि खुद से बातें करो, खुद से
खुद की राय पूछो। जैसे हम किसी और की राय पूछते हैं ना, वैसे ही खुद से पूछो कि तुम्हारी राय क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सही लगता है, तुम्हें क्या गलत लगता है। तो जब हम ऐसा कर पाते हैं अच्छे से, तब हमें बाहरी जो ये प्रभाव पड़ता रहता है ना हम पे, वो बहुत कम हो जाता है। या कभी कभी हम उस प्रभाव में आ भी जाए तो हम सोच समझ के उससे बाहर भी आ सकते हैं। कि कोई हमें बोल रहा है कि अरे तुम टाइम पे आ रहे हो मतलब तुम गलत हो, तो हम सोच के ये जान सकते कि अरे ठीक है, टाइम पे आना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है आसपास के 50 लोगों को वो गलत लगे, लेकिन टाइम पे आना, किसी के वक्त की इज्जत करना कोई गलत बात है क्या? तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपको किसी के बातों से बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हाँ ठीक है, तुम मत आओ टाइम पे, लेकिन मेरे आने पे भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, और होता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस हद तक आप अपने आप से जुड़े रह सकते हो, आपको खुद को समझ सकते हो। तो ये जब होता है ना, तो ज़िंदगी में बहुत सुकून आता है, क्योंकि फिर आपको दूसरों की राय पे जीना नहीं पड़ता है। दूसरों की राय पे अपनी खुशी या गम, आप दूसरों की राय से आपके खुशी और गम के मायने तय नहीं होते हैं। आपकी खुशी और गम के मायने सिर्फ आपके होते हैं, और उसी दिशा में आप बढ़ते हो जिसमें आपको बढ़ना चाहिए। जिससे आपको सही में खुशी मिलती है, वहीं पे आप जाओगे। करने के लिए काफ़ी सारे लोग आपको बताएंगे कि थोड़ी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, लोग बोलेंगे कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो ये सही है, अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप शांत बैठोगे, तो वो एक मौका मिल जाता है कि पूरी तरह से बाहरी प्रभाव को तोड़ दे, और उस वक्त आप सिर्फ अपने आप के साथ होते हो। और यही मौका होता है जब आप अपनी राय, अपने बारे में जान सकते हो। तो ये टिप जो आज मैंने आपको दी है कि खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद की राय बनाओ, ये बहुत अहम है ज़िंदगी में। तो अगर आप ये कर पाए तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशियाँ आएगी, और दूसरों की वजह से आप दुखी कम ही होगे। आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे, और इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। होपफुली अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।